नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। सभी साथियों से गुजारिश है जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। जो साथी जुड़ेंगे उनसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि सिरसा में नगर परिषद चेयरमैन और 32 वार्डों के पार्षद के चुनाव हो चुके हैं। 2 तारीख को हो चुके हैं, 12 तारीख को परिणाम आने हैं। उससे पहले हमने 20,000 लोगों के 20 से 25,000 लोगों की राय ली है। हमारी टीम है वो जगह जगह मौजूद थी और हमने एक सर्वे निकाला है। उस सर्वे के मुताबिक कौन सा पार्षद जीत रहा है और किस वार्ड में कौन सी पार्टी जीत रही है, और इसके साथ साथ चेयरमैन उम्मीदवार है वो कौन जीत रहा है बताऊंगा। बिल्कुल सच्ची बात बताऊंगा, कोई बुरा मत मानना भाई। सबसे पहले बात ये, बुरा मत मानना, क्योंकि चुनाव हो चुके हैं। इस सर्वे के बाद में किसी वोटर पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल कर दिया है। लोगों ने अपने वोट है वो वोट पेटी में डाल दिए हैं। उसके बाद में किसी भी उम्मीदवार पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो कोई भी उम्मीदवार बुरा मत मानना, ये हमारा अनुमान है। 19-21 हो सकती है, लेकिन जो मैं बात बताऊंगा वो बिल्कुल सटीक बताऊंगा, सच्ची बताऊंगा, क्योंकि जो हमारे सर्वे हैं उस सर्वे के अनुसार सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नगर परिषद चेयरमैन प्रत्याशी है। आपको बता दूं कि बीजेपी का उम्मीदवार है वो जीतने वाला है भाई। राजू चेयरमैन ने फिल्टर फाड़ दिए थे, नो डाउट, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर राजू एमसी 15 दिन पहले अगर चुनाव मैदान में उतर जाते, अलग समीकरण होते, वोट अच्छे खासे लेते हुए नजर आ रहे हैं राजू एमसी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो जीत रहे हैं चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में। अब इसके बाद में वीडियो को शेयर करते जाएं सभी साथी, वीडियो को शेयर करते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़े और वीडियो को शेयर कर दें। अब मैं आपको बता दूं वार्ड नंबर 1 में क्या स्थिति है। वार्ड नंबर 1 में बीजेपी ने प्रियंका बोमरा को उतारा और कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती आरती धर्मपत्नी श्री संजीव रंगा को उतारा, जिसमें फाइट नजर आ रही है, जिसमें प्रियंका बोमरा बीजेपी की उम्मीदवार है वो जीतती हुई नजर आ रही है। तो वीडियो को शेयर करें। वार्ड नंबर 1 में बीजेपी की उम्मीदवार है वो जीतती हुई नजर आ रही है। वार्ड नंबर 2 में बीजेपी ने उषा देवी को उतारा, जबकि कांग्रेस ने चंचल रानी एडवोकेट धर्मपत्नी प्रिंस कुमार को उतारा। इसमें फाइट है, लेकिन इस फाइट में उषा देवी है बीजेपी की उम्मीदवार है वो चुनाव जीत जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। वार्ड नंबर 3 में बहुत ही जबरदस्त फाइट है। हार जीत है वो 50 से 90 वोटों के बीच में रहने वाली है। वार्ड नंबर 3 में 50 से 90 वोटों के बीच में हार जीत रहने वाली है, और जिसमें मैं जीत दिखा रहा हूं, मेरा सर्वे दिखा रहा है बीजेपी का उम्मीदवार राकेश जोशी ये जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। वार्ड नंबर 4 में सनप्रीत सोडी है और कांग्रेस पार्टी के आकाश चोपड़ा हैं, लेकिन वार्ड नंबर 4 में सनप्रीत सोडी है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये हमारे अनुमान है, हमारे सर्वे हैं। आपको बता दूं ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन हमारे जो सर्वे हैं वो बिल्कुल सच्चे होते हैं, स्टिक होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। वार्ड नंबर 5 में बीजेपी का उम्मीदवार जसपाल सिंह है और कांग्रेस पार्टी का सरदार जसप्रीत सोडी जी है। इसमें जसपाल सिंह जी बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वार्ड नंबर 6 में गोपीराम सैनी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और बीजेपी के रामेश्वर दास बोबी हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई झूठी बात नहीं है। कोई ये मत कह देना भी गोपीराम सैनी आपका दोस्त है तो इसलिए बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ना, कोई दोस्त वगैरह नहीं है, क्योंकि दोस्ती अलग होती है, मीडिया अलग होता है। तो मीडिया के माध्यम से जो मैं बात कर रहा हूं उसमें गोपीराम सैनी आप नोट कर लेना 150 से लेकर 280 वोटों के बीच में जीतता हुआ नजर आ रहा है। ये देख लेना, मेरी बात स्क्रीनशॉट रख लेना आप, क्योंकि हमारे जो सर्वे है वो बिल्कुल स्टिक होता है, सर्वे बिल्कुल ओके होता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और हमने ये सर्वे किया उसके बाद में वोटरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वोटर हैं वोट अपना डाल चुके हैं। वीडियो को शेयर करें। वार्ड नंबर 7 में कांग्रेस ने मनोज खुराना को उतारा और बीजेपी ने सुमन शर्मा को उतारा। बीजेपी की सुमन शर्मा है वो जीत रही है, 100-150 वोटों से सुमन शर्मा जीत रही है।
वार्ड नंबर 8 में सरोज रानी बीजेपी की उम्मीदवार है और कांग्रेस की है श्रीमती संगीता धर्मपत्नी जगदीश राजू चाचा। तो संगीता काफी वोटों से जीत रही है, लगभग 300-400 वोटों से संगीता जीत रही है। वार्ड नंबर 8 से संगीता श्रीमती संगीता देवी है, ये 300-400 वोटों से जीत रही है। आप बता देता हूं, क्लियर बता देता हूं आपको पहले। वार्ड नंबर 11 से कांग्रेस ने बॉबी को उतारा और आजाद उम्मीदवार सुभाष चौधरी और बीजेपी से राजन शर्मा है। तो वार्ड नंबर 11 से राजन शर्मा जीत रहे हैं, 100-150 वोटों से राजन शर्मा वार्ड नंबर 11 से जीत रहे हैं भाई। वीडियो को शेयर कर दें सभी साथी। चेयरमैन भाजपा का बनेगा, बिल्कुल ये बात कन्फर्म होगी है। और वार्ड नंबर 12 से दीपक बांसल हैं बीजेपी के उम्मीदवार, वो जीत रहे हैं। दीपक बांसल बीजेपी के उम्मीदवार जीत रहे हैं। वार्ड नंबर 13 से बीजेपी के उम्मीदवार मनीष कुमार जीत रहे हैं। वार्ड नंबर 14 से बीजेपी के उम्मीदवार अंग्रेज बटला जीत रहे हैं, बहुत आराम से अंग्रेज बटला ये चुनाव है वो जीत रहे हैं। वार्ड नंबर 15 से बीजेपी ने हेमकांत शर्मा को उतारा, जबकि कांग्रेस ने विकास कुमार लूथरा को उतारा। वार्ड नंबर 15 से विकास कुमार लूथरा जीत रहे हैं। वार्ड नंबर 15 से विकास कुमार लूथरा जीत रहे हैं, नो डाउट विकास लूथरा है वो जीत रहे हैं। वार्ड नंबर 9 से अंजू जांगड़ा जीत रही है अभी, अंजू जांगड़ा है वो जीत रही है। वार्ड नंबर 9 से अंजू जांगड़ा है वो चुनाव जीत रही है। वार्ड नंबर 9 से अंजू जांगड़ा बीजेपी ने उतारा और कांग्रेस ने अनिता रानी को उतारा, जिसमें त्रिकोणीय मुकाबला, एक और उम्मीदवार है रीटा रानी है। त्रिकोणीय मुकाबला था जिसमें अंजू जांगड़ा है वो कोई 70-80 वोटों से हमारे सर्वे के अनुसार जीत रही है, अंजू जांगड़ा जीत रही है। वार्ड नंबर 16 से सुमित अरोड़ा बीजेपी के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार है रणधीर सिंह धीरू। मुकाबला बड़ा कांटेदार था। एमसी कॉलोनी में, क्यों आदि एमसी कॉलोनी है, अग्रसेन कॉलोनी है और लोहिया बस्ती है, जिसमें वार्ड नंबर 16 में एमसी कॉलोनी के 65% वोट है वो धीरू है, रणधीर है वो लेने में कामयाब हो रहे हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि कुछ परसेंटेज वोट है वो सुमित अरोड़ा लेने में कामयाब हो रहे हैं और अग्रसेन कॉलोनी में 85% वोट है वो सुमित अरोड़ा लेने में कामयाब हो रहे हैं। मुकाबला बड़ा फाइट का है, जिसमें 70-80 वोटों की बढ़त है, हमें सुमित अरोड़ा को नजर आ रही है 70-80 वोटों की बढ़त। वार्ड नंबर 17 में बीजेपी ने मोनिका सराफ को उतारा और कांग्रेस ने सुनीता रानी को उतारा कसेरा को, जिसमें सर्वे है कोई बुरा मत मानना भाई, सर्वे है कोई बुरा मत मानना, कोई नाराज मत होना। इसमें वार्ड नंबर 17 में मोनिका सराफ है वो जीत रही है। वीडियो को शेयर कर दें। और वार्ड नंबर 18 में बीजेपी ने अजय गोयल को उतारा है और कांग्रेस ने राजेंद्र कुमार सरदाना को उतारा है। वार्ड नंबर 18 में राजेंद्र कुमार सरदाना 150 से 250 वोटों से जीत रहे हैं। वार्ड नंबर 18 में राजेंद्र कुमार सरदाना 150 से 250 वोटों से जीत रहे हैं, लीड कर रहे हैं। ये हमारे सर्वे हैं, निजी सर्वे हैं, और ये सर्वे करने के बाद में वोटरों पर कोई प्रभाव नहीं है। कोई बुरा मत मानना, नाराज मत होना, हमने सर्वे किया है और सर्वे बताना हमारी मजबूरी है और दर्शकों की बार बार मांग भी है। वार्ड नंबर 19 से कांग्रेस ने श्रीमती लक्ष्मी को उतारा है और वार्ड नंबर 19 में बीजेपी ने रूबी सेठी को उतारा है। तो रूबी सेठी 80 से 150 वोटों के बीच में जीत रही है अभी। वार्ड नंबर 19 में रूबी सेठी है, जीत रही है। वार्ड नंबर 20 में संजीव रातुसरिया है वो जीत रहे हैं। वार्ड नंबर 20 में संजीव रातुसरिया है वो कम से कम मेरे अनुमान के अनुसार 300-400 वोटों से जीत रहे हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन जीत रहे हैं। वार्ड नंबर 21 से चंद्रिका गनेरीवाला बीजेपी की उम्मीदवार है वो भी जीत रही है। वार्ड नंबर 21 से चंद्रिका गनेरीवाला है वो भी जीत रही है। वार्ड नंबर 22 में बीजेपी ने सुनैना कंबोज को उतारा है, जबकि कांग्रेस ने श्रीमती निर्मलजीत कौर धर्मपत्नी सरदार गुरमेश सिंह को उतारा है। तो ये चुनाव जीत रही हैं अभी। निर्मलजीत कौर, श्रीमती निर्मलजीत कौर है, वार्ड नंबर 22 से हैं, ये चुनाव जीत रही है।
वीडियो को शेयर करें, ये चुनाव जीत रही है। वार्ड नंबर 23 में कांग्रेस ने दीपिका रानी धर्मपत्नी श्री विनोद कुमार को उतारा है और बीजेपी ने कुसुम को टिकट दी है और आज़ाद उम्मीदवार नैन्सी कोचर भी है। त्रिकोणीय मुकाबला है और इसका जो मुकाबले का फायदा है वो दीपिका रानी को होता हुआ नजर आ रहा है। तो 23 नंबर वार्ड से दीपिका रानी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, मेरे अनुमान है, ये निजी अनुमान है भाई। तो वार्ड नंबर 24 से बीजेपी ने विक्रम सैनी को उतारा है, आज़ाद उम्मीदवार कौशल्या वर्मा जी है और कांग्रेस ने सरदार लखबीर सिंह को उतारा है, जिसमें वार्ड नंबर 24 में एक आज़ाद उम्मीदवार और भी हैं सैनी साहब, लेकिन विक्रम सैनी है कट्टर जो मुकाबला है, टक्कर का मुकाबला, उसमें विक्रम सैनी है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथी वीडियो को शेयर करें। रिंकू एटवाल कह रहे हैं कि वार्ड नंबर 6 का समीकरण आपको बता दूं। वार्ड नंबर 6 में जो चांदमारी ढाणी से दुग्गल साहब खड़े हुए हैं उसकी वजह से गोपीराम सैनी को फायदा मिला, इसलिए वो जीत रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं भाई साहब, नहीं पहले जीत नहीं रहे थे, लेकिन जो चांदमार ढाणी से जो उम्मीदवार खड़ा हुआ उसका फायदा सीधा फायदा गोपीराम सैनी को मिला, क्योंकि उसने वोट है, उसने बॉबी के वोट है, उसने दुग्गल ने काटे हैं। बॉबी के वोट है वो चांदमार ढाणी के थे, वो दुग्गल ने वोट काट दिया, तो गोपी को सीधा फायदा हो रहा है और गोपी जीत रहा है। ये बात क्लियर है। मैं कोई ये नहीं है अभी किसी की मेयर ले रहा हूँ, पक्ष ले रहा हूँ ना, मेयर पक्ष ये जितना भी उम्मीदवार है अभी सारा मेरा बेली है, सारा दोस्त है। वार्ड नंबर 25 में पूजा सैनी जीत रही है, अभी बीजेपी की उम्मीदवार है। वार्ड नंबर 25 में पूजा सैनी और कांग्रेस की उम्मीदवार है श्रीमती शालू सैनी, धर्मपत्नी अश्विनी सैनी, लेकिन ये पूजा सैनी है ये जीत रही है। मुकाबला है इसमें, पूजा सैनी आराम से जीत रही है, ये सीट निकाल रही है। वार्ड नंबर 26 में बीजेपी ने जसवीर सिंह को उतारा है और कांग्रेस ने श्री आकाश सोनी को उतारा है, जिसमें जसवीर सिंह आराम से चुनाव जीत रहे हैं। वार्ड नंबर 26 में जसवीर सिंह आराम से चुनाव जीत रहे हैं। वार्ड नंबर 27 में मनमोहन मिड्डा बीजेपी के हैं और संयम श्री नरेश कुमार ग्रोवर के पुत्र हैं, ये वार्ड नंबर 27 से हैं, लेकिन वार्ड नंबर 27 से वेद भाट भी चुनाव लड़ रहे हैं। वेद भाट ने संयम ग्रोवर को नुकसान पहुंचाया वोटों का, और मनमोहन मिड्डा है वो 80 से 110 वोटों के बीच में जीत रहे हैं, ऐसा हमारा अनुमान है। मनमोहन मिड्डा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, ये वार्ड नंबर 27 से 80 से 110 वोटों के बीच में चुनाव जीत रहे हैं, ये हमारा निजी अनुमान है। वार्ड नंबर 28 से बीजेपी के जोगिंदर सिंह हैं और कांग्रेस के विजय हैं, तो बीजेपी के जोगिंदर सिंह आराम से चुनाव जीत रहे हैं वार्ड नंबर 28 से। वार्ड नंबर 29 में राखी मौर्य है और कांग्रेस के हैं सिमरन जी, जिसमें राखी मौर्य चुनाव जीत रही है वार्ड नंबर 29 से। वार्ड नंबर 30 से श्री बलविंदर सिंह सुपुत्र श्री कप्तान सिंह है कांग्रेस के उम्मीदवार और बीजेपी के हैं इंदर सिंह, ये वार्ड नंबर 30 से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं इंदर सिंह ये जीत रहे हैं। वार्ड नंबर 31 से बीजेपी के अनु मल्होत्रा और कांग्रेस की है श्रीमती शिल्पा और आज़ाद उम्मीदवार है रेणु बाला। तो आज़ाद उम्मीदवार रेणु बाला फाइट करती रेणु बाला को हम जीत दिखा रहे हैं अभी वार्ड नंबर 31 में। वार्ड नंबर 31 में रेणु बाला को हम जीत दिखा रहे हैं वार्ड नंबर 31 में। वार्ड नंबर 32 में कांग्रेस ने महेश कुमार को उतारा है और बीजेपी ने आशा रानी को उतारा है, तो वार्ड नंबर 32 में आशा रानी आराम से चुनाव जीत रही है। वार्ड नंबर 32 में आशा रानी आराम से चुनाव जीत रही है। तो हमने 32 वार्डों का आपको सर्वे करके बताया। राजू एमसी को चेयरमैन चुनाव में कम नहीं आंकना चाहिए, वोट अच्छे खासे ले जाएंगे, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे खासे वोट लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर 15 दिन पहले खड़े हो जाते तो आराम से राजू एमसी है वो जीत जाते, लेकिन इसी का फायदा राजू एमसी ने कांग्रेस के वोट काट दिए सारे। राजू एमसी ने लगभग कांग्रेस के वोट हैं वो काट दिए और उसके बाद में राजू एमसी ने जो वोट काटे और उसके बाद में बीजेपी का जो हवा है, दिल्ली का जो चुनाव था
और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार बनी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी, तो उसकी जो हवा का लेर के कारण बीजेपी का उम्मीदवार नगर परिषद का चेयरमैन हमारी नज़र में बनता हुआ नजर आ रहा है, हमारे सर्वे में बनता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो को शेयर करें। हमने जो 32 वार्ड है और चेयरमैन का है, जो आपको रुझान बताया है वो बिना भेदभाव बिना पक्षपात के बताया है। सभी साथियों से गुजारिश है, नाराज मत होना, बुरा मत मानना, क्योंकि हमने जो सर्वे बताया है, आपको बताया है, उसमें उसके बाद में किसी भी वोटर पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वोटर अपने वोट डाल चुके हैं, पेटी में वोट है वो कैद हो चुके हैं, उसके बाद में किसी भी वोटर पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मेरी सभी साथियों से गुजारिश है, कोई बुराई मत करना, बुरा मत मानना। जो हमने आपको सर्वे बताया बिल्कुल सही है। इस सर्वे के अनुसार 23 सीटें बीजेपी को आती हुई नजर आ रही है। 23 सीटें बीजेपी को आती हुई नजर आ रही है। 23 सीटें। वीडियो को शेयर करें, सभी साथी जुड़े। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। रिंकू भाई, बुरा मत मानो, लेकिन मैंने आपको बात बताई है वो बिल्कुल सही बताई है, क्योंकि वो दुग्गल खड़ा हो गया ना वार्ड नंबर 6 में, उसका नुकसान बॉबी को हुआ है। वो आप 12 तारीख को देख लेना भाई साहब, उसका नुकसान हुआ है। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।